हेलो गाइस, मेरा नाम है बोट। मैं हूँ सेब का कीड़ा। तो सेब मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इसलिए उन्हें खाता हूँ। तो प्रीति वर्मा पूरे ब्लॉग में मेरे बारे में ही बात करेगी। जब देखो कीड़ा कीड़ा कीड़ा। तो मैं उतना भी बुरा नहीं हूँ। तो प्लीज़ प्रीति वर्मा के चैनल को खूब सारा प्यार दे, जिस तरह से ये मुझे प्यार दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10, तो अभी हम खेत आ चुके हैं। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि हमने खेतों का काम शुरू कर दिया था, तो आज भी हम वही काम कंटिन्यू करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। सबसे पहले हम गोबर डालेंगे पेड़ों के पास, क्योंकि जो गोबर हमने घर से लेके आए थे वो तो बारिश से पहले लाया था। फिर कुछ गोबर हम गर्मियों में खेत में लेके आए होते हैं, तो उस गोबर को हम पेड़ों के पास डालेंगे। हम लोग खेत में इस तरह से स्टोर करके रखते हैं, ये गड्ढा सा बना है यहाँ पे, तो इसमें स्टोर करके रखते हैं और सर्दियाँ आने पे इसको पेड़ों के पास डालते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे डालते हैं। ये छोटी कसी चिकड़ू बोलते हैं इसको, तो इसकी मदद से हम डालेंगे। ये बर्तन लूंगी मैं और इसकी मदद इसमें मतलब ऐसे करूंगी मैं, तो एक एक करके पेड़ों के पास डालते रहेंगे। आजकल भी गोबर लेके आते हैं साथ में, पर वो इस तरह का गोबर होता है। दिखाती हूँ आपको, इस तरह का होता है, इसमें घास वगैरह होता है। और अब हम इसको खाली करेंगे, इस गड्ढे को, और फिर इसको इसमें डालेंगे ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए ये इस तरह का पाउडर बने। क्योंकि हम लोग खाद का यूज़ तो करते नहीं है, तो हम इसी को डालते हैं। इसमें ये कीड़े होते हैं, शायद यही इस घास को काटता होगा और इसका ये खाद बनती है, और ये पेड़ों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से हम गोबर डालते हैं, पेड़ की उम्र के हिसाब से इसमें गोबर डालते हैं। जैसे इसमें थोड़ा ज़्यादा गोबर डाला है और ये छोटा सा पेड़ है यहाँ पे, और इसमें थोड़ा कम डाला है, तो जिस तरह से पेड़ होगा उसी हिसाब से उसमें गोबर डालेंगे। ये बादाम का पेड़ है और इसके पास हम इस तरह से पहले गोबर फैलाएंगे और फिर इस पर तौलिया करेंगे कुछ इस तरह से। चलते हैं, करते हैं तौलिया शुरू। तो ये मैंने एक तौलिया कर दिया है। अब हम काम कर लेते हैं, बीच बीच में आपको भी दिखाएंगे कि कितने तौलिए किए और कैसे किए। अब शुरू करते हैं अपना काम। इस वाले पेड़ में भी लग रहा है मुझे कि कीड़ा हो सकता है, क्योंकि इसमें भी वो ब्राउन ब्राउन सा पाउडर सा निकल रहा है। तो देखते हैं। और पंकु गया है चिकड़ू है ने, लाओ जी चिकड़ू लाओ। इसको बोलते हैं छोटी कसी बोलते हैं, छोटी कसी जैसी होती है ये भी, पर चिकड़ू बोलते हैं हमारे इसको। चलो देखते हैं, फिर आपको भी बताएंगे कि मिलता है कि नहीं। तो मेरी मेहनत रंग लाई और मुझे कीड़ा मिल रहा है। ऊपर निकालती हूँ उसको। ये देखो, पर ये तो वो वाला कीड़ा है नहीं। ये नहीं है वो, नहीं। फिर तो इसमें यही होना था। अभी यहाँ 2 एरोप्लेन और एक हेलीकॉप्टर एक ही टाइम पे जा रहे थे, तो मैंने इनको भी कैप्चर करने की कोशिश की।
जो ये वाला पौधा है इसको बोलते हैं टिम्बर, और इससे दांत साफ करते हैं और इसको इस तरह से काटते हैं। ये तो मोटी मोटी टहनियाँ हो चुकी है, और जो ये वाली है इस वाले से इसको हम तोड़ेंगे कुछ इस तरह से ग्लव्स की मदद से। ये इजी है तोड़ना, नहीं तो कांटा लग जाता है, अदरवाइज इसको आसानी से नहीं तोड़ा जाता है। तो अब हम इससे कांटे निकालेंगे और फिर दातून करेंगे। इसको यूज़ करने से पहले इसके कांटे हटाने पड़ते हैं, तो इतने तो मैंने हटा दिए और फिर ये ऊपर के रहते हैं। ग्लव्स की हेल्प से ये इजी है निकालना, काफ़ी हो इसमें ना। तो इससे दो तरफ करेंगे, एक पंखु यूज़ करेगा, एक मैं यूज़ करूँगी। तो इसको पहले आगे से चबाएंगे ताकि इसका ब्रश सा बने। पहले ज़माने में इसी को यूज़ करते थे दांत साफ करने के लिए, पर अब लोगों ने घर लेके गए होते थे इतने इतने टुकड़े बना के, तो पानी में डिप करके रखते थे और इसी को सुबह सुबह यूज़ करते थे। अभी मुझे इस पेड़ के पास तौलिया करना था, पर बरसात में इस पेड़ के पास एक बड़ा पत्थर आया है, यहाँ से छूटा है ये। मैं इसको पलट के यहाँ पे डालूं। चलो देखती हूँ मैं इसको साइड कर पाती हूँ कि नहीं। जोर लगा के। यस, मैंने इसको पलट दिया है। अब मैं इसके पास तौलिया कर सकती हूँ। मुझे लग रहा था कि इस पेड़ में भी कीड़ा हो सकता था, क्योंकि इसमें भी ये ब्राउन ब्राउन सा पाउडर सा निकल रहा था। ये कीड़ा जब इसको खाता है तो ये इस तरह का पाउडर निकालता है, तो इसमें मुझे कीड़ा मिला है। ये देखिए कितना बड़ा कीड़ा है। और इसने ये वाला पेड़ तो पूरी तरह से खराब कर दिया है, ये देखो। चलो भाई सर ऊपर, इसको रखते हैं यहाँ पे। ये देखो इसने किस तरह से पेड़ पूरा खराब किया और खाया है सारा, और यहाँ तक ब्राउन ब्राउन पाउडर निकाला है। ये पेड़ तो इसने पूरी तरह से खराब किया है। ये तो पूरी अब ग्रोथ भी नहीं करेगा, क्योंकि इसकी सारी जड़ें इसने खाई है। ये देखो, और ये है कीड़ा, और ये काफ़ी बड़ा भी होता है देखने में। वीडियो में थोड़ा कम छोटा लग रहा है, पर ये बड़ा है। अभी हमने 25-30 तौलिए कर दिए हैं और थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, पानी पी लेते हैं और फिर 12 बजे तक काम करेंगे, फिर जाएंगे घर। और आज मौसम बिल्कुल साफ़ है, आसमान में एक भी बादल नहीं है, और उस वाली पहाड़ी पे बर्फ़ काफ़ी कम हो चुकी है। आसमान बिल्कुल नीला है और इतना सुंदर लग रहा है। उस तरफ को बर्फ़ दिख रही होगी आपको, वहाँ वाली पहाड़ी पे काफ़ी बर्फ़ है अभी। और मौसम बिल्कुल, आसमान बिल्कुल नीला, और एक नीला बादशाह इधर भी। और सामने जा रही है फ्लाइट, और इतनी क्लियर नज़र आ रही है क्योंकि आज मौसम बिल्कुल साफ है। तो चलिए अब काम शुरू करते हैं। तो उसके बाद हमने घर भी जाना है, शाम को तो हमने आना नहीं है, तो थोड़ा काम भी हो जाना चाहिए। तो अब शुरू करते हैं अपना काम। यहाँ से देखो किस तरह से कीड़ा बाहर आ रहा है और ये अंदर जा रहा है। वो बाहर आओ, पहले इसके लिए रास्ता निकालना पड़ेगा। उफ, इतना बड़ा, और कितना बड़ा पेड़ खराब। मत को पकड़ के मत निकाल यार। जो पीढ़ पर सर तू था। ओह माय गॉड, देखो किस तरह से कितना बड़ा कीड़ा था। मग मत कर यार। वो भी वो यही वाला कीड़ा खाता था ना, कसम। हेलो गाइस, देखो ना देखो ना देखो ना, मेरे पीछे आप मेरी मेहनत देख सकते हैं। किस तरह से मैंने इतना बड़ा पेड़ अकेले दम पर टेढ़ा कर दिया है। छोटी हाइट बड़ी फाइट।
बाकी का लेखा जोखा प्रीति वर्मा बताएगी। जैसा कि स्टार्टिंग में बोर्ड भाई ने आपको बता ही दिया था कि इनकी मेहनत क्या रंग लाई है, तो मैं दिखा रही हूँ आपको कि इसने पूरा पेड़ टेढ़ा कर दिया और हिल भी रहा है नीचे तक। शायद पता नहीं चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। अब इसको सीधा करेंगे, मिट्टी से सेट कर लेंगे, फिर ये चांसेस है। ऐसा भी नहीं है कि ये कीड़ा लगने के बाद ये सूख ही जाता है। देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो अब मैं ये लास्ट तौलिया करूँगी और फिर जाएंगे घर। टाइम भी बहुत हो गया है और थक भी गए हैं। फिर लंच करेंगे, फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। रेस्ट तो शाम तक ही होगा, अब तो हमने खेत आना नहीं है, तो इसको कर लेती हूँ। मम्मी और पंकु इस पेड़ को सीधा कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, फिर ये सीधा खड़ा हो जाएगा। कितना बड़ा पेड़ था। जैसा कि मैंने इस वीडियो में दिखाया है कि हम लोग किस तरह से कीड़े एक एक पेड़ से कीड़े निकाल रहे हैं। इतना भी आसान नहीं होता है खेती करना। सर्दियों में अगर अच्छे से खेती करेंगे तभी आने वाले टाइम में अच्छी फसल मिलेगी। ये घास तो रोज ही लेके जाएंगे जब जब काम करने आएंगे, नहीं तो स्पेशल भी आना पड़ता है हमारे घास के लिए। आज मैं और पंकु दोनों किल्टे में ही लेके जाएंगे। तो चलिए चलते हैं घर की तरफ। और मेरे को लगता है गिरने वाला भी है। चल पड़ेगा? हाँ चल पड़ेगा। चलो, तो अभी हम घर में पहुंच गए हैं, तो पानी पियेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर लंच करेंगे। शाम को तो हमने जाना नहीं है, अब रेस्ट ही है शाम तक। तो शूज़ वगैरह खोल देते हैं। भाई काम करके भूख भी बहुत अच्छी लगती है। तो खेत से आने के बाद हम लोगों ने लंच किया और उसके बाद नहाए धोए फ्रेश हुए और उसके बाद हम लोग खेत नहीं गए हैं। तो अब मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। पूरा खाली किया है जड़ इसकी। और क्या फिर। चल देखो ना देखो ना देखो ना गाइस, मैं हूँ सेब वाला कीड़ा। प्लीज इस व्लॉग में प्रीति वर्मा मेरे बारे में बात करेगी तो उसकी बातों को बुरा ना मान के मेरा कंटेंट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ऐसे तो ठीक आ रहे हैं।